बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेक्टर 36 के बारे में। इस मूवी के रिव्यू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और बहुत ही दिल से कहना चाहता हूँ, सुमित कड़े पीसी एमसी टीएमसी के जो भी है, जो भी तुम लोग बोलते हो यार, समझ जा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब सुमित कड़े। हाँ, इस बंदे ने विद्युत जामवाल के साथ में एक बार ये हरकत किया था कि भाई पैसे मांगो और जब पैसे नहीं तो उसके बाद से ठीक है। इस भाई साहब ने सेक्टर 36 के बारे में ये कहा है कि कितनी घटिया सी मूवी है, नेटफ्लिक्स के ऑडियंस को क्या पागल समझा है, वो लोग काफी स्मार्ट है, क्या ही दिखा रहे हैं, मतलब इतनी घटिया मूवी कैसे हो सकती है, ये सारी चीज कहा है इस भाई साहब ने और आखिर में 1 स्टार दिया है इस मूवी को। बट आई एम हैप्पी जितनी भी ऑडियंस तक उस ट्वीट की रीच पहुंची थी, सभी लोगों ने इनको रास्ता दिखाया, सभी लोगों ने इनको इनकी औकात याद दिलाई कि भाई तुझे समोसा नहीं मिला है, शायद पेटीएम पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, शायद तेरे अंदर में बहुत ज्यादा कड़वाहट है मेकर्स को लेकर के, क्योंकि उन्होंने तेरे ऊपर में चिल्लड़ नहीं फेंका। सुमित कड़ेल प्लीज यार सुधर जा। सो आते हैं मेन टॉपिक पे कि सेक्टर 36 कैसी है। सेक्टर 36 जो मूवी है भाई, इस मूवी का जो बेस है, जो ट्रू इंसिडेंट है वो है निठारी कांड। सेक्टर 36 का नाम दिया है लेकिन ये सेक्टर 28 या 31 पे हुआ था, मुझे याद नहीं है। मैं उस वक्त में दिल्ली में हुआ करता था और उस वक्त में मैं शॉक्ड हो गया था कि कुछ तो हो रहा है, पर मेरी उतनी समझ नहीं थी और मैं उसी बंगलों के सामने में भीड़ में खड़े होकर के देख रहा था कि ये पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं। उसके कुछ एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि उस घर के अंदर से सैकड़ों के तादाद में नंबर को जो है हटा दिया गया, पर जो रियल नंबर उस वक्त में आ रहा था 200 से 250 बच्चों के कंकाल मिले थे और जितने भी बच्चे गायब हो रहे थे उस जगह से, भाई वो इनसेन था। मतलब वो जो भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कुछ साल भर या 2 साल भर तक का उसके ऊपर मैं चलता रहा, मुझे उस वक्त में उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी जब इसका ट्रेलर देखा था तो मेरे दिमाग को हिट हो गया था और उसके ऐसे जब ये पूरा मूवी देखा तो समझ में आया कि भाई एग्जैक्टली अंदर में क्या चल रहा था। देखो इस मूवी के अंदर में जो कहानी बताया जा रहा है वो रियल इंसिडेंट से एकदम क्लोज है, आई थिंक बहुत ही क्लोज है, लेकिन उसके अंदर में जो नंबर्स बताए गए वो घुमा दिया गया है। अब इसमें विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर है एग्जैक्टली उसी नौकर का कैरेक्टर है और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल रहा था कि नौकर को बहुत ज्यादा रगड़ा है, उसके बाद से उसका मालिक हाथ आया है। यहाँ पे भी वही चीज दिखाई जा रही है कि एक नौकर है जो बहुत बुरे तरीके से, मतलब एकदम बूचड़ बन करके कर रहा है, वो सारी चीजें करने के बाद में उसको पका करके खा भी रहा है, यानी ये आदमखोर है। अब इस चीज का पूरा का पूरा जो चीज है वो अपने ऊपर में लेता है। फिर इन्वेस्टिगेशन जब सही से चल रहा होता है, जब दीपक डोबरियाल अपने हिसाब से कहानी को घुमाते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि नहीं वो अकेला नहीं है। तो कहानी कुछ लगभग यही है, अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपको पूरा देख करके एक्सपीरियंस करना चाहिए। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत ही स्मार्ट डायरेक्शन कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ट्रेलर देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ जाने देते हैं, नहीं बताऊंगा मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन जिस तरह से डायरेक्शन किया गया है वो बहुत ही स्मार्ट था। खास करके जब प्रेम का जो कैरेक्टर रहता है, जो नौकर यानी जिसको विक्रांत मैसी प्ले कर रहे होते हैं, उसका जो कैरेक्टर रहता है वो जब अपनी सारी चीजें बता रहा होता है कि उसने कैसे करके मर्डर किया, फिर आगे क्या किया, उन सारी चीजों को आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ा जाता है और वो इमेजिनेशन आपका कितना भयानक हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। वो जो कुछ 3-4 मिनट का सीन है, आप कुछ भी कर रहे होगे अटक जाओगे। मैं खाना खा रहा था और मैं बस निवाला रोक करके सिर्फ सुन रहा था, देख रहा था, उसके बस फेस को देख रहा था, ये बंदा क्या कर रहा है। विक्रांत मैसी के परफॉर्मेंस जो है ना उस पागलपन को टच किया है, उस पूरे पागल कैरेक्टर को शायद अंदर में भी गया वो, उसके बाद से शायद ये सारे डायलॉग डिलीवरी कर रहा है वो। इसके अलावा जो सामने में बैठा दीपक डोबरियाल है, वो एक टाइम पे करप्ट ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन इंसानियत जागती है जब कोई हैवान इस तरह से सामने आता है तो, और जब वो सुन रहा होता है उसकी कोई डायलॉग नहीं होते, जस्ट सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चन, और उसके बाद से ये पूरा का पूरा एक गाथा बोल रहा होता है और उसके रिएक्शन में जो दीपक डोबरियाल का जो रिएक्शन था वो दिख रहा था कि उसके अंदर में कितना गुस्सा है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वो शायद एकदम रियल गुस्सा है, वो कोई एक्टिंग नहीं है, क्योंकि होंठ हल्के हल्के हिल रहे हैं और आंख हल्की हल्की बीच रही है, अंदर से गुस्सा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये पागल इंसान सारी चीजें बता रहा है। सो यस, परफॉर्मेंस फाड़ डाला, एकदम से फाड़ डाला। इसके बाद से जो सच्चाई को टटोला गया, जो क्लाइमेक्स में एक चीज दिखाया जाता है कि वो जब डीवीडी लैपटॉप में प्ले कर रहा होता है और दीपक डोबरियाल रोने लग जाता है। आप समझो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसके अंदर में रैम नाम की चीज नहीं है, वो बंदा रोने लग जाता है। अब समझो कि उसमें क्या देखा है उसने, ये भी आपके इमेजिनेशन पे छोड़ा जाता है, लेकिन जो आवाज आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जितने भी लोग निठारी कांड से वाकिफ रखते हैं उनको पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो भाई इन सारी चीजों को जिस तरह से इस छोटे से फिल्म के अंदर में लपेटा गया है, हैट्स ऑफ कि ऐसे फिल्में और बननी चाहिए और कहीं पे भी बॉलीवुड का टच नहीं मिलेगा। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्री ही लगेगा जैसे कि हॉलीवुड वाले बनाते हैं, जैसे कि एक आया था धामेर करके एक था, उसके भी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर के पूरी इंसिडेंट को ही दिखाया था कि वो बंदा कैसे कलेजी निकाल लेता है और उसके बाद से उस कलेजी को छू करके वो ऑर्गाज्म फील कर रहा होता है। कुछ उस लेवल का लगा मुझे सेक्टर 36। तो अगर आपके पास
में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है या फिर जुगाड़ है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जाकर के एक बार देखो। और गालियां जिस तरीके से दिया है विक्रांत मासी ने, इंपॉर्टेंट भी लगता है और ऐसा लगता भी है कि इस बंदे को जरा भी झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि विक्रांत मासी हमारा दिल जीत चुका है। उसने जो एक्टिंग किया है उस समय पे और जो गाली दिया है लड़की के बारे में, जो कांड कर रहा था उस चीज को लेकर के जो वर्ड्स यूज कर रहा था वो एकदम रिग्रेटलेस लग रहा था। मतलब कहीं से भी एक हल्का सा भी झलक नहीं दिख रहा होता कि उसको रिग्रेट हो रहा है कि भाई एज अ हीरो वो पहले कुछ कर चुका और अभी ये प्ले कर रहा है। इट वाज अ ग्रेट रिस्क, हाँ, और उस रिस्क को लिया एंड फाड़ डाला। सो यस, दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। और आई एम श्योर कि किसी को 1 स्टार वाला तो नहीं लगा होगा। एंड सुमित कड़े, प्लीज सुधर जा मेरे भाई, समोसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे भी इन्विटेशन दिया जाता है, मुझे भी बोला जाता है कि भाई इसका रिव्यू करो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आप अपने ऑडियंस को एग्जैक्टली बता देते हो कि फिल्म कैसी है, बिना मेकर को बुरा लगे, थोड़ा कम कमा अच्छे से। सो यहीं तक था, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।